Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. In the previous video, we have discussed about present indefinite tense and present continuous tense. Today, we will discuss about present perfect tense. Let's go through the definition of present perfect tense. The present perfect tense is used to talk about an action that started and finished in the past, but its result or effect is still relevant in present. It means the action is over, but the result is now not over. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जो भूतकाल में पूरा हो चुके हों, लेकिन उनका प्रभाव या परिणाम अभी भी वर्तमान में बना हुआ है। कैसे दोस्तों? या फिर हम सिंपली एक लाइन में कहें कि जो कार्य है वह पूरा हो चुका है और वह कार्य अभी अभी पूरा हुआ है और उसका प्रभाव या परिणाम अभी बना हुआ है। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। यानी कि गृह कार्य यानी कि होमवर्क होना पूरा हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? आई एम फ्री, आई कैन रिलैक्स। यानी कि मैं अब खाली हूँ और अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। शी हैज लॉस्ट हर कीज, यानी कि उसने अपनी चाबियां खो दी हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? शी कैन नॉट ओपन द डोर, वह दरवाजा नहीं खोल सकती। दे हैव बिल्ट ए न्यू हाउस, यानी कि उन्होंने नया घर बनाया है, तो इसका इफेक्ट क्या है? दे आर लिविंग इन इट, वे इसमें रह रहे हैं। ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसकी टांग टूट गई है, और इसका इफेक्ट क्या होगा? ही इज स्टिल इन पेन, यानी कि उसे अभी भी दर्द हो रहा है। कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, और अच्छे से नहीं चल सकता। वी हैव वॉच दिस मूवी, हमने यह मूवी देख ली है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? वी डू नॉट वांट टू वॉच इट अगेन, अब हम इसे दोबारा नहीं देखना चाहते। चलिए दोस्तों, कुछ हिंदी पहचान देखते हैं। जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोले जाते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह किताब पढ़ चुकी है, वे स्कूल जा चुके हैं, अमित अपना काम पूरा कर चुका है, हम फिल्म देख चुके हैं। इसी प्रकार नेगेटिव में वह अभी तक नहीं आ चुकी है, यानी कि आई है। वह अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं, अमित घर नहीं जा चुका है, हम ये किताब नहीं पढ़ चुके हैं। इंटेरोगेटिव देखते हैं दोस्तों। क्या मैं खाना खा चुका हूँ? क्या वह काम कर चुकी है? क्या वे लौट चुके हैं? क्या अमित फोन कर चुका है? क्या हम वहां जा चुके हैं? ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? क्या वह अभी तक नहीं आ चुकी है या आई है? क्या वे काम पूरा नहीं कर चुके हैं? क्या अमित तैयार नहीं हो गया है? क्या हम वहां नहीं जा चुके हैं? दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वर्ब या, ये, आ, ई प्लस है, हूँ, ऐसे एंड होती है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पर लिया में क्या आया है? या। उसने किताब पढ़ ली है, इसमें क्या आया है? ई की बड़ी मात्रा और साथ में है। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। फिर से दोस्तों, यहाँ पे या आया है और है। रीता ने चाय बना ली है, वह फिर से वही ई की मात्रा और है, यानी कि ली है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने खाना नहीं खाया है, यानी कि या है। मृता ने चाय नहीं बनाई है, यानी कि ई है। मैंने खाना नहीं खाया है, यानी कि या है। मैं उसने अपना काम पूरा नहीं किया है,
या है, यानी कि जो वर्ब्स आ रही हैं इनके एंड में या ये ई की मात्रा और प्लस ये खत्म होते हैं प्लस है हूँ है पर। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल गो थ्रू द हेल्पिंग वर्ब। देयर आर टू टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट इज हैज, second is have. Has is used with he, she is a singular noun, and have is used with I, we, you, they or plural noun. And which form of the main verb is used? The past participle means verb की third form always used with in this tense. Whether its helping verb is has or have, always we use past participle form of the verb. Let's go through the some sentence structures. As we know that in every tense there are four types of sentence structure are used: affirmative, negative interrogative or interrogative. Let's go through the affirmative sentence. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या जो दूसरा पार्ट है वाक्य का उसे लगाएंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो दोस्तों इसकी जो हिंदी है इसके लास्ट में क्या आया? या है। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। एंड यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है मैंने यानी कि आई, तो आई के साथ हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, माई वर्क इज ऑब्जेक्ट। आई हैव फिनिश माई वर्क। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं दोस्तों। उसने खाना बना लिया है, यानी कि इसकी हिंदी में क्या है लास्ट में? या है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और इसका जो सब्जेक्ट है उसने वह है सी और उसके सी के साथ लगता है हैज। तो मेन वर्ब यूज में लेंगे कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड और हमारा जो ऑब्जेक्ट है फूड। सी हैज कुक्ड फूड। वे घर पहुंच चुके हैं। दिस हिंदी मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वे है वे। वे को हम दे कहते हैं और दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड और हमारा ऑब्जेक्ट होम। दे हैव रीच्ड होम। तो दोस्तों ये था अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर और कुछ ट्रांसलेशन। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर उसके बाद नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट या उससे सब्जेक्ट जो सेंटेंस का बचा हुआ भाग है वो। आई हैव नॉट सीन दिस मूवी। मैंने ये फिल्म नहीं देखी है। तो दोस्तों जो हिंदी सेंटेंस है वह एंड हो रहा है ई की मात्रा प्लस है से। तो इसका जो सब्जेक्ट है वह है मैंने यानी कि आई के साथ हम हैव लगाते हैं। फिर जैसे कि ये नेगेटिव वाक्य है तो नोट लगाएंगे और सी की थर्ड फॉर्म सीन लगाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस मूवी ये पुट करेंगे तो बन जाएगा आई हैव नॉट सीन दिस मूवी। नेक्स्ट, उसने काम पूरा नहीं किया है, यानी कि या है। हमारा जो हिंदी साउंड है वो किससे खत्म हो रहा है? या है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट उसने यानी कि ही है तो उसके साथ हैज लगेगा और नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण नोट लगेगा। फिर कंप्लीटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द टास्क यानी कि उसने काम पूरा नहीं किया है। इसी प्रकार हमें संदेश नहीं मिला है। यहाँ दोस्तों जो ये साउंड आ रहा है या है इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस हिंदी सेंटेंस,
not English sentence. In Hindi sentence, if it finish with या है, ई है, आ है, ई है, तो ऐसे सेंटेंसेस किसमें होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी प्रकार यह एंड हो रहा है आ है, यानी कि आ की मात्रा और है से, तो यह सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और चूंकि ये नहीं का है यानी कि नेगेटिव है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस में रखा जाएगा। और जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह है वी, तो वी के अनुसार हम हेल्पिंग यूज लेते हैं हैव। नकारात्मक होने यानी कि नेगेटिव होने के कारण नोट लगाएंगे। फिर रिसीव यानी कि मिलना, मिला, इसकी थर्ड फॉर्म रिसीव्ड लगाएंगे। और क्या मिला? द मैसेज, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह लगाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, वी हैव नॉट रिसीव्ड द मैसेज। लेट्स गो थ्रू some example of interrogative sentences. Interrogative sentences start with WH word, otherwise the sentence answers हाँ या ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जिनमें क्या सबसे शुरू में आता है हिंदी सेंटेंस में। और दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कैसे आया है और उसका एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़े, तो ऐसे वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या उसने तुम्हें फोन किया है? हियर आवर सब्जेक्ट इज सी, एंड दिस सेंटेंस आंसर यस और नो, so we will put auxiliary verb in the first, then after subject, फिर main verb and then object. So this sentence will be like, has she called you? क्या उसने तुम्हें फोन किया है? इसी प्रकार दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य वे होते हैं जो WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में निकले, तो वह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। अगर क्वेश्चन के बीच में क्या, क्यों, कैसे आया है, जिनको हमें एक्सप्लेन करना पड़े, तो ऐसे वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। WH वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर जो कि ये नेगेटिव है तो नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। As we know that all interrogative sentences end with question mark, whether it is simple interrogative or negative interrogative. First of all, we go through the some example. क्या तुमने पाठ नहीं समझा है? This sentence will answer yes or no. So we will start with auxiliary verb, and as we know that here तुमने is our subject यानी कि you, so we will put have first, then you, and it is negative interrogative, so we will put not, and then verb की third form यानी कि past participle, and in the last the object, the lesson. क्या उसने तुम्हें जानकारी नहीं दी है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हाँ या ना में निकलता है, इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब हैज से शुरू करेंगे। और क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैजंट, एंड फिर लगाया सब्जेक्ट ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म और यू हमारा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार क्या उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है? यह भी दोस्तों एक नेगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव टाइप का है, तो हम इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहेंगे। और दोस्तों इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा, इसीलिए ये हैज या हैव से स्टार्ट होगा। और चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट दे है, इसीलिए मैंने इसके साथ हैव और नॉट का प्रयोग किया। और चूंकि हम हैव और नॉट का कॉन्स्ट्रक्शन यूज ले सकते हैं, तो हमने इसे कर दिया हैवंट दे फिनिश द वर्क, उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल ऑफ एवरी टाइप लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव. You can go through some more example like this.
एंड देयर इज ए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैंने अभी पूरा एक्सप्लेनेशन देकर आपको बताया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य किस तरह बनते हैं, उसी प्रकार मैंने यहाँ पर पूरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन गाइड लिख दी है, जिसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों अब आते हैं कुछ मेन एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलरेडी, जस्ट, यट, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, अनटिल नाउ, बिफोर, अप टू नाउ। तो ये सभी अगर वाक्य में आते हैं तो समझ लीजिए कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। दोस्तों अब मैंने कुछ ट्रांसलेशन एक्सरसाइज दी हैं, जिन्हें आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हो और साथ में आंसर की भी दी हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।